बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिक रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शुमार होता है जिनका रियल स्टेट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। राइट नाउ अगर हम पिछले 3 डेकेड्स को भी देखें तो रियल स्टेट ने पाकिस्तान में बहुत सारे लोग को अरबपति बनाया है, जिसकी बुनियाद पे आए दिन नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे होते हैं। अब जब ये प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं डिलीवर होने में, तब किसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है? अब रियल स्टेट में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक हम जैसे हैं जो कंसल्टेंसी एंड इन्वेस्टमेंट खुद भी करते हैं, दूसरे आप जैसे लोग जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तीसरे जो ऑनर्स एंड डेवलपर्स हैं। अब चाहे हम जैसे लोग फ्रॉड करें या ऑनर्स एंड डेवलपर्स फ्रॉड करें, पिस्ता आप जैसा ही बंदा है। आई वॉज रियली शॉक्ड जब मैंने स्टडी किया पास्ट के प्रोजेक्ट्स जिनमें अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है, जब मैंने उनसे कुछ चीजें सीखी और मुझे मालूम हुआ कि आज के दिन में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और 5 से 6 साल बाद हमें मालूम होगा, नैब बता देगा कि आपके पैसे डूब गए। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको उन प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आगाही मिले। सेकेंडली, आप आने वाले वक्त में जो नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं फ्रॉड के, उनसे कैसे बचें। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि काइंडली चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में चलते चलते हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से फ्रॉड होते हैं। सेकेंडली, जो अब के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 5 से 6 साल बाद कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको कंप्लीटली फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन यही होता है कि ऑनर एंड डेवलपर आते ही फ्रॉड करने के लिए। देखें, बैक इन 2015 कराची में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है फजाइया हाउसिंग स्कीम के नाम से, जो कि जॉइंट वेंचर था मैक्सिम प्रॉपर्टीज और पीएफ वालों के साथ। जिस इस फजाइया हाउसिंग स्कीम में काफ़ी ज़्यादा पीएफ ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, जिसकी बुनियाद पे लोगों को ट्रस्ट करना बहुत आसान था। मैं जिस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये सोसाइटी शायद आई ही फ्रॉड करने की बुनियाद पे थी, उसकी मेन रीज़न ये है कि इनके पास एनओसी थी ही नहीं, और इन्होंने अवाम को बताया था कि हमारे पास एनओसी मौजूद है। और बिकॉज फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम का नाम था, पीएफ का नाम था, लोगों ने इतनी मुशक्कत भी नहीं की कि उनके एनओसी को चेक किया जाए। मार्केट से 18 अरब रुपए इकट्ठे किए गए बैक इन 2015, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि साल दर साल गुजर रहे हैं, एक ईंट इधर से उधर नहीं हो रही। बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की भी इन्वेस्टमेंट थी इसमें, केस नैब के पास चला गया। अब 2 रीजंस की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 अरब रुपए वापस अवाम को मिल चुके हैं। सबसे मेन रीजन ये थी कि पीएफ वालों को अपनी रेपुटेशन का खतरा हो चुका था। कुछ ऑफिसर्स की वजह से पूरे के पूरे पीएफ की जो रेप्यूट था वो मलाइन हो रहा था। मैं इसमें पीएफ वालों को डीएच एंड बैरियर से ज़्यादा तरजीह इसलिए देता हूँ क्योंकि देखें, हम पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इवन दो आप बहुत बड़े कॉरपोरेशंस के साथ, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं रेप्यूटेबल, स्टिल आप लोग के साथ फ्रॉड हो सकता है। बैक इन 2009-2010 डीएचए फेज 13 डीएचए सिटी के नाम से आया था, लोगों ने अरबों रुपए दिए। लेकिन इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 2023 में कि आप एटलीस्ट लोकेशन बताएं, लोगों को अलॉटमेंट्स दें, लोगों को प्लॉट्स दें, आज दिन तक कुछ नहीं पता। अब ऐसा लगता है कि डीएचए फेज 10 लाहौर के साथ वो मर्ज हो जाएगा। लेकिन पीएफ वालों ने अपनी रेप्यूट को वापस लेने के लिए 14 अरब रुपीस फिर से मार्केट में वापस किए। आज भी 4 अरब रुपए लोगों को नहीं मिले। अब ये ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो आते ही इस नीयत से हैं कि हम मार्केट से पैसा इकट्ठा करें, हमारे पास पावर है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और हम लोगों के ऊपर पैर रख के दूसरी तरफ चले जाएंगे। दूसरी मेन रीज़न ये होती है कि आपके लैंड डिस्प्यूट्स ही ख़त्म नहीं होते कभी, जिसकी बुनियाद पे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। अर्ली 2000s में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ईडन गार्डन के नाम से, जिसके साथ साथ ईडन पैलेस भी है, ईडन आबाद भी है। डॉक्टर अमजद का प्रोजेक्ट था ये। अब वो फौत हो गए, उनके पीछे बुरी बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस बख्शे उनको। जिनके साथ उन्होंने जुल्म किया जाने अनजाने में, अल्लाह ताला उन पे भी रहमत अता फरमाए। बहरहाल उन्होंने लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और ऐसी लोकेशन पे लॉन्च किया जिसमें इन्फ्लुएंशियल लोगों का भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, लोकल लोगों का भी, इन्फ्लुएंशियल लोगों का भी। उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मार्केट से उन्होंने तकरीबन 25 अरब रुपए इकट्ठे किए, और आज दिन तक उस प्रोजेक्ट का नामो निशान नहीं है। अब फेलियर की रीज़न ये बताई जा रही थी कि जब इन्होंने 25 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो लैंड डिस्प्यूट्स थे वो कभी भी ख़त्म नहीं कर पाए। जो लोकल लोग थे, कभी एक ज़मीन वो बता रहे थे कि हमारी है, कभी इन्फ्लुएंशियल लोग, मिनिस्टर्स लोग बता रहे थे कि ये ज़मीन तो हमारी है जिस पे आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी बुनियाद पे उनको कभी एनओसी ही नहीं मिली। अब 2019 में केस नैब के पास गया, और अब तक सिर्फ और सिर्फ
3 या 1.4 अरब रुपीस वापस लोगों को मिले हैं 25 अरब रुपए में से। अब देखें, ऐसा फ्रॉड करना इतना आसान है, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा किसी भी इदारे पे, लेकिन लेट्स सपोज मैंने फ्रॉड करना है, मैं मार्केट से 20 अरब रुपए इकट्ठे करता हूँ। अब मुझे पता है कि अगर हर नैब के डायरेक्टर हर 2 साल बाद या 3 साल बाद चेंज होता है, तो मैंने 20 साल का प्लान बनाया, हर नैब के डायरेक्टर के लिए मैंने 5 करोड़ रुपए भी अगर मैं सेट करता हूँ 20 साल में 10 डायरेक्टर चेंज होंगे हर 2 साल के हिसाब से, तो 5 10 जार 50 करोड़ में मैं 25 करोड़ में से 50 करोड़ मैं हर दफा नैब के डायरेक्टर्स को भी अगर खिलाऊं, तो मेरा केस चलता जाएगा, केस चलता जाएगा, तब तक मैं मर जाऊंगा और मैंने सारी जिंदगी अयाशी में गुजारी। ये लोग करते हैं इस तरह, आखिरत का डर नहीं होता। वही वही बात है ना कि अगर आप लोग को आखिरत का डर नहीं है, तो मैं आज भी अगर काम स्टार्ट करना चाहूँ, शायद 1 महीने के अंदर मैं करोड़पति अरबपति बन सकता हूँ। मैं, इतना आसान है किसी लोगों को ठगी लगाना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम चलते हैं ट्रस्ट पे, हम चलते हैं भरोसे पे, और इसी को मैनिपुलेट किया जाता है, जिसकी बुनियाद पे हमारे साथ गलत होता है। तीसरा मेन रीजन किसी भी सोसाइटी का बर्बाद होने का रीजन ये होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स या प्रोमिसेस जो करते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं, वो फुलफिल ही नहीं करते हैं। एक जिंदा मिसाल इस्लामाबाद में पीएससी चेस किया है कि आपको वहां पे पोजेशन तो मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे सीवरेज का सही निज़ाम नहीं है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इवन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सही निज़ाम नहीं है। अब जब तक ये निज़ाम जो कमिटमेंट्स आपने किए वो फुलफिल नहीं करते, तो वो सोसाइटी हमेशा से गोस्ट सोसाइटी, कंडरात ही बनी रहेगी। इवन दो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, तो आपकी सोसाइटी बर्बाद हो जाती है, लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। फोर्थ मेन रीजन ये है कि आप अपने जो ओनर्स एंड डेवलपर्स हैं, वो प्रोजेक्ट के जो पैसे हैं उसको सही तरीके से मैनेज ही नहीं करते। बिग रीजन इज लाइफ रेजिडेंशिया, जो कि फतेह जंग रोड इस्लामाबाद की सराउंडिंग पे है। वहां पे इनको फंड्स इवन दो मिले, लेकिन जो मैनेजमेंट थी वो फंड्स लगता है अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए लगा रही थी, ना कि सोसाइटी को डेवलप करने में। अब गुज़िश्ता रोज़ की बात है, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, कुछ साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, सुनने में आया कि कत्ल कर दिया था। अब देखें, नए तरीके अब फ्रॉड के ईजाद हो रहे हैं, वो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि हमने हमारे आबा ओ अजदाद तो इन पिछले तरीकों का शिकार थे, हमने आने वाले तरीकों के और जो एग्जिस्टिंग तरीके हैं इनका शिकार हम हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी सोसाइटीज़, मैंने एक और चीज़ स्टडी करते हुए नोट किया कि इस्लामाबाद में कराची से ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, लाहौर से ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। अब कुछ रीजन इसके एनओसीज के भी हैं कि जब डेवलपर आता है, हर किसी को पता है कि वो 500 कनाल, 1000 कनाल, 2000 कनाल की पहले ज़मीन परचेज करता है। वो सोचता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं एनओसी अप्रूव करवाऊंगा। अब वो मार्केट से पैसा इकट्ठे करने लग जाता है, लग जाता है, लग जाता है। डायरेक्टर उसका बैठा हुआ होता है किसी भी इदारे में, कोई दोस्त, यार दोस्त, तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं पैसे इकट्ठे करूंगा और मैं अपने जो शख्स हैं, अपने रिसोर्सेज के थ्रू, सोर्सेज के थ्रू मैं एनओसी ले लूंगा। लेकिन मीन वाइल डायरेक्टर या वो रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो जाता है। अब ओनर एंड डेवलपर फंस जाता है, उसने मार्केट से भी पैसे ले लिए हैं, अब जो नए साहब बैठे हैं कुर्सी में, वो तो इनको एनओसी दे ही नहीं रहे। सोसाइटी फेल। जिसकी बुनियाद पे मैं हमेशा से कहता हूँ कि सर, आप एनओसी देख लिया करें किसी भी प्रोजेक्ट का। अब नया तरीका क्या होता है कि मैं लाहौर में भी देख रहा हूँ ये तरीके, मैं इस्लामाबाद में भी देख रहा हूँ, मैं कराची में भी देख रहा हूँ। ऑनर एंड डेवलपर प्लान करते हैं, उनको पता चल जाता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता सियाड़े हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसको सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं और अरबों रुपए अंदर करके गायब हो जाते हैं। इस तरह लाहौर में बहुत सारे नाम हैं। अब मैं पिछली वीडियोस बना भी चुका हूँ अल जलील वालों के, मैं नहीं कह रहा कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने अल जलील गार्डन के कुछ ब्लॉक्स को अच्छे से डिलीवर किया, अल नूर ऑर्चर्ड के पहले 2-3 ब्लॉक्स को अच्छे से डिलीवर किया। अब मोर देन 5 to 7 ब्लॉक्स, जिसमें मोर देन 3000 लोग अफेक्टीज हैं, ना उनको प्लॉट मिल रहा है। डेवलप अब आप जब बाउंड हो गए, फिर डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला 4-4 लाख का, तो ये सारी स्कीम्स हैं आम बंदे से पैसे निकालने की। अब इन सारी स्कीम से आप बचें कैसे? मीनवाइल मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा मियाँ आमिर का, कि लाहौर में लिबर्टी लैंड्स प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, इससे आपको आइडिया होता है कि इनकी नीयत साफ़ थी, जिसकी बुनियाद पे अब ये लोग ये कदम कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ था कि किसी भी सोसाइटी वालों ने जब रिफ़ंड का कहा, तो वो 100% रिफ़ंड दे रही थी। अब जिन लोगों ने रिफ़ंड ले लिया, अच्छी चीज़ है।
देखिए, आने वाले वक़्त में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन प्रोजेक्ट्स का जिनका भी नाम लेने वाला हूँ, ये फ्रॉड तो नहीं कहूँगा, एलिगेशंस लग जाएँगे मुझ पे, लेकिन लोगों को बहुत सारे लोगों को इसमें नुकसान होगा। जैसे नंबर 1 मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, हो भी रहा है। एक तो एनओसी नहीं है, एनओसी लेट्स सपोज़ 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आ भी जाती है। पिछले 2 सालों से चल रहा है एनओसी, आने वाली है एनओसी, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि एनओसी आ जाए, बहुत सारे लोग का पैसा लगा हुआ है। लेकिन स्टिल अगर आपने 20 लाख रुपए लगाए हैं, 15 साल बाद भी 20 के 20 लाख आपको वापस नहीं मिलते, तो दैट मीन्स मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि मैं अफेक्ट ही हूँ, इवन दो लोग रह रहे हों। इसलिए मैं कह रहा था आपको, आजकल का जो नया ट्रेंड है फ्रॉड करने का, वो ये है कि 10 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, 5 खुश होंगे, 5 के साथ फ्रॉड हुआ हुआ होगा। ये अभी 50-50 वाली गेम चल रही है। सेकंड, कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी आपका इस्लामाबाद की सराउंडिंग में, मवीडा सिटी आपका इस्लामाबाद की सराउंडिंग में, लाहौर में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे इफेक्टिव होंगे, जैतून लाइफस्टाइल का, जैतून रेजिडेंशिया का, और भी बहुत सारे नाम हैं। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से एक और ये है कि आप जिस जगह में इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है, वो भी आप मुझसे मैसेज करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं कि आया कि आप लोग की इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं है। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अक्सर औकात अल्लाह ताला हमें हिंट्स दे रहा होता है कि मैंने जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स सपोज बुकिंग मैंने दी है 5 लाख रुपए, और 3 साल का पेमेंट प्लान चल रहा है, 3 साल में मैंने 30 लाख रुपए देने हैं। पहले साल ही मुझे पता चल जाता है कि यार ये तो, इसमें मुझे मसला नजर आ रहा है। लेकिन हम क्योंकि जंप कर चुके हैं कुएं में, तो हम फिर भी पैसे अदा कर रहे होते हैं। तो अगर आपको किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करके 6 महीने हुए हैं, साल हुए हैं, 1.5 साल इवन हुए हुए हैं, आप मुझसे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं आया आपने मजीद इसमें पेमेंट देनी है, या एग्जिट प्लान क्या किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है बैरियर टाउन कराची भी, बैरियर टाउन कराची 2 में बहुत सारे लोग आने वाले वक्त में अफेक्टीज होंगे। बैरियर टाउन कराची 1 के जो कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, जो बैक साइड के प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें लोगों को अफेक्टीज मौजूद होंगे। लाहौर में आपके अलनूर ऑर्चर्ड में जो मरीना स्पोर्ट्स सिटी है, उन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे करके चला जाता है, और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस इतनी लैंड मौजूद नहीं है जितनी फाइल्स गई हुई हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ, ये काइंडली प्लीज लिख लें आप लोग, कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, सबसे पहले आप उसका एनओसी देखें। मैं भी आपको कहूँ ना कि देखें एनओसी तो मिल जाता है, ये हो जाता है, मिल जाता है, यस। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में गलती से इन्वेस्टमेंट कर लें जिस पे आपको, कि अपना शख्स बोलता है कि एनओसी मिल जाएगी और बाद में नहीं मिलती, आपके पैसे स्टक हो जाएंगे, तो आप ऐसा पैसा ना कमाएं। आप सेफ खेलें, क्योंकि आप जो पैसा लगा रहे होते हैं वो सिर्फ आपका नहीं है, वो आपकी बीवी का भी है, आपके बच्चों का भी है, आपके माँ बाप का भी है, आपके बहन भाइयों का भी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने पैसे किस तरीके से लगाए हैं रोज़े क़यामत के दिन। दूसरी मेन चीज़ ये होती है कि आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्ट करके किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एटलीस्ट एक दफ़ा, देखिए हमारे जो आबा अजदाद थे ना, वो बात करते थे सीइंग इज बिलीविंग, उस पर थोड़ा सा अमल अगर हम कर लें, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, हम एटलीस्ट लैंड देख लें, फिर सैटेलाइट फुटेजेस देख लें गूगल मैप्स के थ्रू, कि उस सोसाइटी की जो लोकेशन हमें बताई जा रही है, उसकी सराउंडिंग में इतनी ज़मीन मौजूद भी है कि वो एम ही कह रहे हैं कि 20,000 कनाल की लैंड है, 30,000 कनाल की लैंड। अब चौथी मेन चीज़ ये है कि आजकल एक नई चीज़ आई हुई है कि नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, ओहो बहुत ज़्यादा हाइप है, लिमिटेड यूनिट्स हैं। प्री लॉन्च रेट्स तो हमने सुने थे, अब ये प्री लॉन्च बुकिंग्स के रेट आने से पहले ही आप टोकन अमाउंट दें, रेट आने से पहले ही आप बयाना दें कि आपकी बुकिंग हम सिक्योर कर लें। आपको इस तरह के झांसों में डाला जाता है, फिर वो 2-3 महीने तक बुकिंग्स चल रही होती है जब एक दफ़ा वो लॉन्च हो जाता है। तो कोई भी शख्स देखें, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे काम करने के टाइम पीरियड पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसकी प्री लॉन्च बुकिंग्स हुई थी और वो फिर भी कामयाब गई। लाहौर स्मार्ट सिटी का जब कमर्शियल आ रहा था, उसकी प्री लॉन्च बुकिंग चल रही थी। इसके अलावा इत्तेहाद टाउन फेज 2 के कमर्शियल्स आ रहे थे, प्री लॉन्च बुकिंग हुई, वो भी फेलियर रहा। लिबर्टी लैंड्स के कमर्शियल आ रहे थे, प्री लॉन्च बुकिंग्स हुई, वो भी फेलियर रहा। तो अनकरीब आने वाले वक्त में इस तरह की और प्री लॉन्च बुकिंग्स आपको लोग कहेंगे। अच्छा, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर के बारे में कहा जा रहा था कि प्री लॉन्च बुकिंग्स हो रही हैं, वरना बुकिंग्स नहीं मिलेंगी, आज दिन तक बुकिंग्स मिलती हैं। तो इस तरह के चांसों पे प्लीज ना आइएगा। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ओनर एंड डेवलपर की आप क्रेडिबिलिटी देखें, उनकी पास्ट हिस्ट्री देखें। अगर लेट्स सपोज 4 प्रोजेक्ट्स हैं किसी डेवलपर के, उसमें से 2 कामयाब है, 2 फेलियर हैं, तो आप नहीं कह सकते पांचवा वाला कामयाब होगा या फेलियर होगा। ना लगाएं पैसे, ना कमाएं मुनाफा, किसी और जगह से मुनाफा कमा लें। तो क्रेडिबिलिटी किसी भी ऑनर और डेवलपर की बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आजकल के टाइम पीरियड पे जब बहुत सारी दुनिया यूट्यूब पे आ रही है, मैं आप लोग को सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आप
मेरे भी यूट्यूब पे जाए, वीडियोस पे जाएं, मुझ पे भी रिसर्च करें कि मैं पास्ट में किस तरह के प्रोजेक्ट्स को मार्केट कर रहा था, किस तरह के प्रोजेक्ट्स को मैं कह रहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कंसल्टेंट का भी, डेवलपर का भी। मजीद आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग रियल स्टेट ऑफ लाहौर, रियल स्टेट ऑफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक रहमान।